आज मैं ये 2 चैप्टर पूरा कंप्लीट करके ही उठूंगा। लेकिन उसके बाद हम में से कई लोगों को सिर्फ 15 मिनट किताब पढ़ने के बाद ही इतना बोर लगने लगता है कि हम पढ़ाई बंद करके मोबाइल हाथ में उठा लेते हैं। मतलब हम गोल तो सेट करते हैं, लेकिन आलस की वजह से उसे अचीव नहीं कर पाते। तो इस आलस के पीछे असली कारण क्या है और लाइफ की इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आखिर क्या है, यही आज इस वीडियो में हम ढूंढ निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी के किडनी में स्टोन होने की वजह से बार बार पेट में दर्द होने लगा। अब वो इस पेट दर्द के पीछे का मुख्य कारण क्या है, उसे खोजने की कोशिश ना करके जब भी पेट में दर्द हुआ तब एक टैबलेट खाकर पेट दर्द को दबाने लगा। तो ऐसे में क्या होगा, जब भी उस टैबलेट का प्रभाव कम हो जाएगा तब फिर से पेट दर्द होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वो डॉक्टर से कंसल्ट करके टेस्ट करवाकर पेट दर्द होने के सिम्टोम के पीछे का मुख्य कारण यानी किडनी में स्टोन जम जाना उसे पकड़ लेता है और फिर उसे ठीक करने के लिए दवाई खाना शुरू करता है, तो ही वो इस बार बार पेट दर्द होने की तकलीफ से जड़ से पूरी तरह मुक्ति पाएगा। ठीक उसी तरह आलस की समस्या से पूरी तरह परमानेंटली छुटकारा पाने के लिए हमें पहले इसके पीछे का एकदम जड़ वाला मुख्य कारण ढूंढना होगा। तो मान लीजिए किसी का पसंदीदा खेल बैडमिंटन है, तो क्या वो कभी बैडमिंटन खेलने में आलस महसूस करेगा? सुबह उठकर पढ़ने बैठना है ये बोलने पर शायद सुबह के 10 बज जाने पर भी उसकी नींद नहीं खुलेगी, लेकिन सुबह उठकर बैडमिंटन खेलने जाना है ये बोलने पर शायद वो खुद ही सुबह 5 बजे उठकर खेलने जाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो किसी काम में इंटरेस्ट हो तो वो काम करने में कभी बोर नहीं लगता, और बोर नहीं लगने पर आलस कभी भी हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता। अब बात यह है कि इस आलस की बीमारी को दूर करने के लिए हम उस टैबलेट को खाने की तरह मोटिवेशनल वीडियो या एनर्जेटिक गाने सुनना, इस तरह के एक्सटर्नल मोटिवेशन पर निर्भर होने का रास्ता चुन लेते हैं। लेकिन उससे आलस की बीमारी के पीछे जो मुख्य कारण है उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। जो होता है वो एक टेम्पोरेरी सॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर हम उस बोरिंग काम को किसी तरह इंटरेस्टिंग बना पाते हैं तो वो एक परमानेंट सॉल्यूशन होता है। अब सवाल ये है कि पढ़ाई करने जैसे इतने बोरिंग काम को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सकता है। मान लीजिए किसी को मैथ करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसकी जो क्रश है वो मैथ में बहुत तेज है। अब अगर वो अपनी उस क्रश को उसे मैथ का कोई चैप्टर थोड़ा समझाने के लिए राजी कर लेता है तो तब उसे दिन भर मैथ करना भी इंटरेस्टिंग लगेगा। या फिर मान लीजिए किसी को पढ़ाई करने में जितनी तकलीफ होती है उससे ज़्यादा तकलीफ उसे ये सोचकर होती है कि पढ़ाई ना करने पर उसका और उसके परिवार का क्या अंजाम होगा। उसके माँ बाप, परिवार के सभी लोगों को शायद सड़क पर आना पड़ेगा। ये सोच अगर उसे ज़्यादा तकलीफ देती है तो तब उसका ब्रेन इस सोच से बचने के लिए खुद से ही पढ़ाई करना चाहेगा, क्योंकि हमारा ब्रेन हमेशा पेन को अवॉइड करना चाहता है और प्लेजर ढूंढता रहता है। मतलब मेहनत, तकलीफ, इन सब से दूर भागना चाहता है, लेकिन मज़ा, खुशी, इनाम ये सब ज़्यादा से ज़्यादा पाना चाहता है। मतलब रोज़ ऑफिस जाकर काम तो नहीं करना चाहता, लेकिन महीने के आखिर में सैलरी हाथ में पाना चाहता है। हर दिन पढ़ाई तो नहीं करना चाहता, लेकिन साल के आखिर में एग्ज़ाम में टॉपर बनना चाहता है। जैसे मान लीजिए कोई किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहा है। अब उसके पास इस वक्त 2 ऑप्शन हैं। वो अगले 3 घंटे किताब पढ़कर बिता सकता है, क्योंकि अगर वो अगले 3 घंटे किताब पढ़कर बिताता है तो 1 साल बाद जब उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा तो उसमें उसके पास होने की संभावना बढ़ जाएगी। और अगर वो पास हो जाता है, जो कि पक्का नहीं है, तो 1 साल बाद उस दिन जाकर वो अपनी आज की इस पढ़ाई और मेहनत के बदले में खुशी मना पाएगा। दूसरी तरफ अगर वो अगले 3 घंटे पढ़ाई करने के बजाय अभी एक कटोरी पॉपकॉर्न हाथ में लेकर एक वेब सीरीज देखने बैठ जाए तो अभी वो पक्के तौर पर मज़ा ले पाएगा। तो ऐसे में उसका ब्रेन जाहिर सी बात है कौन सा ऑप्शन चुनना चाहेगा, जिसे चुनने पर पक्का और इमीडिएटली मज़ा लिया जा सके उसे, यानी पॉपकॉर्न खाते खाते वेब सीरीज देखने को। तो यहाँ असली समस्या ये है कि हम सबकी लाइफ में कुछ न कुछ सपने होते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों की लाइफ में सपने नहीं बल्कि लक्ष्य होते हैं।
सपने और लक्ष्य होने में फ़र्क ये है, सपना मतलब मैं एक चीज़ पाना चाहता हूँ, लेकिन न मिलने पर भी मुझे उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और वो चीज़ मैं कैसे पा सकता हूँ उसका भी कोई पक्का रास्ता मुझे मालूम नहीं है। वहीं लाइफ का लक्ष्य मतलब है वो चीज़ मैं किसी भी कीमत पर पाना चाहता हूँ, उसे पाना मेरे लिए बाकी सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस उसे मैं कैसे यकीनन पा सकता हूँ उसका एक प्लान, एक साफ रास्ता या तरीका मैं अपने दिमाग में देख पा रहा हूँ। दूसरे लोग शायद उसे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन मेरे लिए वो हकीकत से भी ज़्यादा सच है। क्या आप जानते हैं हम मोबाइल देखना इतना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि मोबाइल चलाना शुरू करने के साथ ही हमारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होना शुरू हो जाता है, जो हमें अच्छा महसूस कराने लगता है, जिसके कारण हमारा ब्रेन और भी ज़्यादा मोबाइल चलाना चाहता है। हम चाह कर भी अपने ब्रेन को मोबाइल चलाने से रोक नहीं पाते हैं। ठीक इसी तरह अगर हम किसी सपने नहीं बल्कि किसी लक्ष्य के पीछे काम करना शुरू करते हैं, जिसे हासिल करने का साफ और पक्का रास्ता हम अपने मन में देख पा रहे हैं, तो तब भी हमारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होना शुरू हो जाता है, और तब हम चाह कर भी खुद को वो काम करने से रोक नहीं पाते। आलस तब हमारे आसपास भी नहीं फटक पाता। समस्या ये है कि हमारी बेसिक टेंडेंसी ये होती है कि हम कुछ किए बिना ही जो पाना चाहते हैं वो हमें मिल जाए। ये सब लक्ष्य तय करना, उसे पाने का फुल प्रूफ प्लान बनाना, फिर रोज उसके हिसाब से मेहनत करना, इतनी सब तकलीफ हमारा ब्रेन कभी नहीं करना चाहता। सिर्फ अगर हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना बहुत ज्यादा हो, यानी हम भिखारी नहीं बल्कि हकदार बनकर जो हम पाना चाहते हैं उसे हासिल करने का नजरिया रखें, तभी जाकर हम ब्रेन से ये सारी मेहनत करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी की उम्र 18 साल हो चुकी है और उसका महीने का जेब खर्च 3000 रुपये है। अब अगर उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट कम है तो वो मेहनत करने से दूर भागेगा और पूरा दिन सोकर और बैठकर बिता देगा, और महीने के आखिर में भिखारी की तरह हाथ फैलाकर माँ बाप से पैसे मांगकर अपना जेब खर्च चलाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है तो वो पैसे कमाने के लिए एक लक्ष्य तय करेगा, एक प्लान बनाएगा, मेहनत करेगा और अपना जेब खर्च कम से कम खुद ही चलाएगा। मैं ये चाहता हूँ तो मैं खुद मेहनत करके इसे हासिल करूँगा, कोई फ्री में खुद से देने आए तब भी मैं वो नहीं लूँगा। ये मेंटालिटी रखना ज़रूरी है, तभी आलस एकदम जड़ से परमानेंटली दूर होगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।